अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का टॉपिक कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जस्ट डेफिनेशंस हैं या की टर्म्स हैं जो अगले टॉपिक्स में यूज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स, दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं और वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं या सपोर्ट करती हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं, और डिस्ट्रक्टिव में वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। इस फिगर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़नी है। ये दो सुराख हैं, स्लिट्स हैं, एक कार्डबोर्ड में हमने बनाए हैं और यहाँ लाइट का सोर्स है। तो इनकी रोशनी इस स्क्रीन पर आ रही है। यहाँ पे हमने इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ जगह पर पॉइंट चूज करके देखना यह है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी अगर एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिल रही हो और उसकी ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ से मिल रही हो। तो ऐसे में वो एक दूसरे को इंक्रीज करेंगी वो लाइट वेव्स, और यहाँ हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस नज़र आएगी। इस जगह पर ये जगह हमें मैक्सिमम ब्राइट नज़र आएगी। तो डिस्ट्रक्टिव में इसके अपोजिट होता है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम इस फिगर में ये भी सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं सेंट्रल पॉइंट स्क्रीन का। इसका पाथ डिफरेंस यहाँ से ये फासला और ये फासला बराबर है, तो हम कहेंगे कि इसका जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो है। ठीक है, मज़ीद कंफर्म करने के लिए कि ये पाथ डिफरेंस ज़ीरो है या नहीं, हम इस फिगर में जो वेवलेंथ है वो काउंट कर लेते हैं। मसलन ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गई, यहाँ तक 2 और 3 4 5 और आधी, यानी 5.5 या 5.5 वेवलेंथ्स। अब हम नीचे वाली भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर में है तो इसकी भी इतनी ही वेव होनी चाहिए। तो क्रस्ट ट्रफ एक वेवलेंथ, फिर क्रस्ट और ट्रफ 2 3 4 5, और ये सिर्फ क्रस्ट इसका ट्रफ नहीं है, तो नीचे भी इतनी ही है 5.5। तो 5.5 एंड 5.5 का डिफरेंस हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा 0। ठीक है, हमने यहाँ पाथ डिफरेंस 0 कर दिया। अच्छा, अब इस पॉइंट को यहाँ लेने के बजाय नीचे लेंगे। अब जब नीचे लेंगे तो हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर दोबारा क्रस्ट से, क्योंकि जब हम जगह चेंज करेंगे तो क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं आएगी, तो हम नीचे चलते जाएंगे, एक जगह ऐसी आ जाएगी कि दोबारा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जैसे इस फिगर में देखें, ये हमने इस पॉइंट से नीचे क्यू पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ भी यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव, इसमें क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो पॉइंट है, यहाँ पर क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्टली क्रस्ट नहीं आता और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती। अब हम यहाँ भी काउंट करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, क्योंकि नीचे वाली लेंथ कम है और ऊपर वाली ज़्यादा है। तो चलिए काउंट करके देख लेते हैं। ये एक वेवलेंथ क्रस्ट और एक ट्रफ, एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ्स, 3 4 5 6 और हाफ। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 6.5 वेवलेंथ। अब नीचे वाली फिगर में नीचे वाली रे काउंट करें, क्रस्ट और ट्रफ मिलाकर एक वेवलेंथ, फिर क्रस्ट और ट्रफ मिलाकर 2 3 4 5 और ये एक क्रस्ट रह गया, तो नीचे रह गया है 5.5 वेवलेंथ्स। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस होगा कंप्लीटली 1 लैम्डा। पिछला जो डिफरेंस आया था वो था 0। इसी तरह अगर हम पॉइंट और आगे लेके जाएंगे तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 लैम्डा।
और अगर नीचे जाएंगे तो यह आ जाएगा 3 लैम्डा। इसी तरह अगर पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे सेंटर से तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ उन जगहों पर होगी जहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो या प्लस माइनस लैम्डा हो या प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। या हम यूं कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए दो वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स, यानी m लैम्डा और m की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। तो अगर पूरी वेवलेंथ्स का पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिलेगा। तो जैसे हमने पहले बताया था मैंने आपको कि P और Q के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्रस्ट से क्रस्ट मिलने के बजाय ट्रफ मिलेगा। तो यहाँ पर इस फिगर में देखिए बिल्कुल वही हो रहा है। तो अब इसमें ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और यहाँ लाइट नज़र आने के बजाय हमें डार्क अंधेरा नज़र आएगा, क्योंकि लाइट वेव्स एक दूसरे को के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो चलें अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। हम इसके लिए दोबारा वेव्स काउंट करेंगे। तो पहले नीचे वाली काउंट करते हैं। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ्स, 3 वेवलेंथ्स, 4 वेवलेंथ, 5 वेवलेंथ और हाफ। तो नीचे आ जाएगा 5.5 वेवलेंथ। ठीक है, अब ऊपर भी काउंट करते हैं। तो ऊपर ये ट्रफ है और ये क्रस्ट, 1 वेवलेंथ, फिर ट्रफ और क्रस्ट 2, फिर ट्रफ और क्रस्ट 3, 4, 5 और आखिर में ये ट्रफ और ये क्रस्ट। तो ये पूरी 6 बन जाएंगी। तो 6 वेवलेंथ्स और नीचे आई हैं 5 वेवलेंथ्स। ये 5.5 हैं, ये 6 हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस आएगा λ/2। इसी तरह अगर हम पॉइंट और आगे ले जाएं तो वहां पर डिफरेंस आ जाएगा 3 λ/2। और अगर इसके और नीचे ले जाए तो ये हो जाएगा 5 λ/2 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिखेंगे कि आप देखिए λ/2 हर एक में आ रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो हम लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल 1, 3, 5, 7, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, यानी 1, 3, 5, 7 को λ/2 हाफ वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इतना पाथ डिफरेंस होगा तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जी। तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए। इसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे m + ½ इंटू लैम्डा। अगर हम m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशंस हैं। और अब आखिर में हम देखेंगे फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए। उसके लिए ना हमने यहाँ 2 फेज वेक्टर लिए हैं 2 वेव्स के। हमने इनका रिजल्टेंट देखना है कि मैक्सिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा। जब मैक्सिमम आएगा तो हम उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब 0 आएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो पहली फिगर देखें, इसमें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, यानी एंगल है 0 डिग्री, फेज डिफरेंस 0 है। तो इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ गया। उसके बाद 45 एंगल है तो रिजल्टेंट की लेंथ कम हो गई। फिर 90 डिग्री है इनके बीच में और कम हो गई। फिर यहाँ 180 है, मतलब एक वेक्टर जो है वो इस तरफ है और दूसरा जो है वो इस तरफ है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रही है और ये डिस्ट्रक्टिव को शो कर रही है। तो कितना एंगल होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों की डायरेक्शन है सेम, तो एंगल होना चाहिए 0, फेज डिफरेंस होना चाहिए 0। और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 180 डिग्री, यानी अपोजिट होने चाहिए। इसी तरह फिर हमने एंगल 270 कर दिया,
फिर इसमें इजाफा हो गया रिजल्टेंट, और जब इनका एंगल 360 हो गया, दूसरा वेक्टर और पहले वेक्टर का 360 भी 0 डिग्री के बराबर होता है, सेम डायरेक्शन होती है, तो उस केस में दोबारा रिजल्टेंट मैक्सिमम हो गया, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर एंगल या तो 0 हो, या 2 पाई हो 360, या 4 पाई हो, ठीक है, या 6 पाई हो, ठीक है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसी सूरत में होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब फेज डिफरेंस हो, जैसे इस फिगर में था 180 डिग्री, जब फेज डिफरेंस होगा पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, या 5 पाई, 7 पाई, यानी ऑड में अगर होगा। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, ये नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज होती हैं। पाथ डिफरेंस भी हमने देख लिया, वो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और फेज डिफरेंस होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, और फेज एंगल होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो चले यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, और अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। यहाँ पे नोट्स में लिखा है जो पहले इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है कि ऐसी लाइट वेव्स जिनका कांस्टेंट फेज, जो फेज कोहेरेंट हो, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वो जब मीडियम में एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं तो वो या तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं या कैंसल करती हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कौन सी, इसकी 2 टाइप्स होती है इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव, अगर वेव्स आपस में जहां पहुंच रही है वो इस तरह मिलें कि वो हेल्प करें एक दूसरे को या रीइंफोर्स करें, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बनेगी और इससे हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो है कि इसका पाथ डिफरेंस जो है, हमने जैसे पीछे तफसील से पढ़ लिया है, 0 होना चाहिए दो वेव्स का, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, या इसको n लैम्डा कह सकते हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। और फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इवन में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स एक दूसरे को, जो एक जगह पहुंच रही होती हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट वेव हासिल होती है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड की होती है और हमें ब्राइटनेस के बजाय डार्कनेस मिलती है। स्क्रीन पर हमें मिनिमम ब्राइटनेस मिलती है या डार्कनेस। और इसकी जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, वो भी हमने पीछे तफसील से पढ़ ली है कि उसके लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m-1 इंटू λ/2। अगर हम m की जगह 1, 2, 3, 4 पुट कर दें तो उससे हमें λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 की टर्म्स मिल जाएंगी। तो ये हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें।